हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर, जिसे हम संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इस बार ये सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, ये सूर्य गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, जो उनकी अपनी मूला त्रिकोण राशि भी है। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तब सूर्य कर्क राशि में ट्रांजिट किए थे। कर्क राशि में उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। इस बार वो परिवर्तन करके सिंह राशि में जा रहे हैं। टेक्निकली आपको मैं बता दूं, सूर्य गोचर करते हैं एक नई राशि में हर महीने सूर्य एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। लास्ट मंथ उन्होंने ये राशि परिवर्तन किया था कर्क राशि में, और इस बार वो राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे अपनी खुद की राशि में, अपनी मूला त्रिकोण राशि में, लियो में, या जिसे हम कहते हैं सिंह राशि में। इसी इवेंट को हम लोग सिंह संक्रांति के रूप में भी, सिंह संक्रांति कब मनाई जाएगी, अगर मैं बिल्कुल माइन्यूटली आपसे बात करूं तो सूर्य जो है वो मूव करेंगे इन अ न्यू राशि एट 7:17 AM ऑफ 17 अगस्त। 17 अगस्त को अपनी अभी जो प्रेजेंट राशि में वो है कैंसर साइन में है, इट विल मूव इनटू लियो साइन 7:17 AM को, और वहां पे पूरा एक महीना वो वहीं पे ट्रांजिट करेंगे, वहीं पे अपनी डिग्रीज पर डिग्री वो बढ़ते जाएंगे और पहुंच जाएंगे इन कन्या राशि, इन वर्गो साइन ऑन 17 सितंबर। सो इस एक महीने का हमारे ऊपर कौन है ये सूर्य, क्या प्रभाव पड़ता है इनका हमारी जिंदगी में, ये किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, और इस गोचर का अलग अलग राशियों के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सूर्य कौन है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं सूर्य। ही इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। अब उन्हीं की वजह से पूरे धरती पर प्रकाश होता है, उन्हीं की वजह से वो ही एक ऐसी एनर्जी हमें प्रदान करते हैं जिसकी वजह से पूरी लाइफ पॉसिबल हो पाती है ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो इसीलिए उन्हें ग्रहों का राजा कहा गया है। एस्ट्रोलॉजिकली वो क्या क्या सिग्निफाई करते हैं? वो सिग्निफाई करते हैं सरकार, वो सिग्निफाई करते हैं आपका बॉस, वो सिग्निफाई करते हैं आपके ऊपर कोई भी फादर या फादरली फिगर, और वो सिग्निफाई करते हैं किसी भी तरीके की अथॉरिटी को। क्योंकि वो इतने गर्म हैं तो वो कई बार हमें ईगो भी प्रोवाइड करा देते हैं हमारी नेचर में। सो यही सब चीजें सिग्निफाई करता है सन। और जब ये गोचर करेंगे, जब ये ट्रांजिट करेंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा बली हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर आ जाएगी। तो उसी की वजह से प्रभाव पड़ेगा हमारे डे टू डे लाइफ पर। क्या प्रभाव पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन सी है। आई विल टॉक अबाउट ईच राशि सेपरेटली एंड विल टेक यू थ्रू व्हाट ऑल इफेक्ट्स इट हैज ऑन। शुरू करते हैं मेष राशि से, जिसे हम इंग्लिश में एरीज के नाम से भी जानते हैं। So for Aries people, Sun will transit in their 5th house. 5वें घर में आपका सूर्य ट्रांजिट कर रहा है। अगर आप मेष राशि से हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले ये प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जो ट्यूबलाइट अगर आप हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस का बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपको नए नए आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको किस तरीके से अपना काम बनाना है, क्या जुगाड़ लगाना है, किससे किसकी हेल्प लेनी है, वो सब आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। सो ये आपका जो बल्ब है ये जलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, वो पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। थर्ड चीज हो सकती है जो कि आपके लिए एडवर्स रहेगी, कि आपका अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो वो लव अफेयर में कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी और आपका शायद ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस पूरे एक महीने आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी ईगो ना आ पाए, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लवर को किसी तरीके से डांट दें या उनसे इगोइस्टिकली बात कर लें ताकि आपका रिश्ता ना टूट जाए। ध्यान रखिएगा।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है एरीज वालों के लिए, फॉर द मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग, जो कि अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये वाला जो गोचर हो रहा है ये उनके 5th हाउस में हो रहा है, जो चाइल्ड को सिग्निफाई करता है। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मत खाइएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। नाउ विल मूव ऑन टू टॉरस साइन, जिसे हम वृषभ राशि भी कहते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 4th हाउस में। तो 4th हाउस में जब वो ट्रांजिट होगा, 4th हाउस में ट्रांजिट करने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अच्छा कहूँ तो किस चीज़ में हो सकता है कि उनको अपने बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है, वो अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो ये होगा कि शायद उनकी मदर्स की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी मदर्स को पेट से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ लड़ाई, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ये पैदा हो जाएं, तो इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस 1 महीने आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि अपनी मदर्स की, अपने फादर की भी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपने वर्क प्लेस में तो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर घर में हमारे डिफरेंसेस रहें तो घर में डिफरेंसेस अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके ओपिनियंस हैं उनको अपने तक सीमित रखिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अपनी ओपिनियन मत। नाउ विल मूव ऑन टू 3rd साइन विच इज़ द जेमिनी साइन, जिसे हम लोग मिथुन राशि के नाम से भी जानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 3rd हाउस में हो रहा है, और 3rd हाउस में अगर सन ट्रांजिट करता है फॉर जेमिनी पीपल, इट मीन्स कि वो जो भी ठान लेंगे, जो भी जिस चीज़ का भी वो एक तरीके से हम बोलते हैं प्रण कर लेंगे, उनके लिए वो चीज़ हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 1 महीना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस में जब भी सन ट्रांजिट करता है तो आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपका पराक्रम, आपका करेज, आपका सेल्फ डिसिप्लिन एक अलग ही ऊंचाई पे होता है। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अगर आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो दिस ट्रांजिट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ जेमिनी साइन। आप लोगों को सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप अपने पिता का सम्मान ज़रूर करें, आप सूर्य को जल ज़रूर दें, और इसके अलावा आप जो भी अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप अपने लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं, जो भी रूटीन आप फॉलो करने के आप प्लान कर रहे हैं, वो प्लीज़ फॉलो करना शुरू कीजिए, एंड आप खुद अमेज हो जाएंगे अपनी खुद की एनर्जी को लेके कि कैसे, कहाँ से ये इतनी एनर्जी आ रही है, मैं कैसे फॉलो कर पा रहा हूँ, एंड हाउ पीपल अराउंड मी आर सपोर्टिंग मी। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू जेमिनी पीपल, प्लीज फॉलो इट रिलीजियसली, और आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट टू कैंसर साइन, जिसे हम बोलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये वाला जो गोचर है वो 2nd हाउस में होने वाला है। 2nd हाउस सिग्निफाई करता है हमारे स्पीच को, हमारे टोन को, जैसे हम बात करते हैं। सो जब भी सन ट्रांजिट करेगा 2nd हाउस में, अब ये कर रहा है कर्क राशि वालों के लिए, तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि उनकी वाणी कड़वी हो जाएगी, ईगो आ जाएगी उनकी बातों में। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं और हमें लगता है कि उसकी बातों में तो बड़ा ईगो है, तो लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कड़वा बोलते हैं, वो बड़ा ईगोइस्टिकली बात करते हैं, तो लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो कैंसर साइन वालों, आप लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए कि आप जब भी बात करें आप बहुत मीठा बोलें। सो कर्क राशि वालों, आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मीठा बोलें, लोगों को जो पसंद हो वैसा बोलें, क्योंकि आप सच बोलेंगे और आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आप सच बोलेंगे और लोगों को कड़वा लगेगा, तो बेटर यही है कि आप अपने ओपिनियन अपने रब तक रखें। इस 1 महीने को पास होने दीजिए, क्योंकि इस 1 महीने में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर। और अच्छा क्या होगा इस एक ट्रांजिट के बारे में कि हो सकता है कि जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा था उन लोगों का रिश्ता हो जाए, जिन लोगों हो सकता है कि परिवार में किसी एक नए बच्चे का जन्म हो, आपका अगर कोई पेपर वर्क रुका हुआ था जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड था, वो पेपर वर्क शायद आपका पूरा हो जाए। 5th
साइन विच इज द साइन ऑफ लियो। सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वालों को जो अच्छा होगा वो ये होगा कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। उनके बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके नेचर में आपको एक अलग तरीके का स्पार्क दिखाई देगा। कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितना एंथुसियास्टिकली बात कर रहे हैं, कितने लाइवली हैं। तो ये चीज हो जाएगी फॉर द पीपल ऑफ लियो साइन। जो एडवर्स इफेक्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि शायद आपके पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनने वाली है। दूसरी चीज़ कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रांजिट पीरियड में आप लोगों की आंख से रिलेटेड, आंख में जलन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और आपको हेयर फॉल होना या डैंड्रफ होना, इन चीज़ों का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा फॉर द लियो साइन पीपल। बहुत अच्छा होगा किस फील्ड में? आपकी स्टडीज़ में बहुत अच्छा होगा, आपके डिसिप्लिन में बहुत अच्छा होगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज विल मूव ऑन टू वर्गो पीपल, जो कि होती है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता ट्रांजिट, क्योंकि ये ट्रांजिट उनके 12th हाउस में होगा। सो अगर 12th हाउस में सन ट्रांजिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू बोन्स। कहीं ना कहीं हड्डियों की परेशानी हो, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, उनके हॉस्पिटलाइजेशन होने की पूरी संभावना है, मेडिकल बिल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो कन्या राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत को लेके। सेहत में परेशानी दिखाई दे रही है। और ये भी जो अच्छा होगा वो ये होगा कि उन लोगों का बाहर के देशों से उनको कमाई होती है या बाहर देशों में जाके बस गए हैं, उनके लिए कमाई का, उनके लिए अर्निंग का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को आपको ज़रूर इनकैश करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। दैट्स ऑल फॉर वर्गो पीपल। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान। राशि विच इज लिब्रा साइन। लिब्रा पीपल आर वेरी वेरी लकी दिस टाइम, क्योंकि ये जो गोचर होगा ये उनके 11th हाउस में होगा, और 11th हाउस इज द हाउस ऑफ माय डिजायर्स फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है लिब्रा पीपल के लिए। कमाई के बहुत अच्छे साधन बनेंगे, कमाई के बहुत अच्छे जरिए बनेंगे। अगर कोई अप्रेजल के टाइम पीरियड में है तो उनका अप्रेजल बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग किसी सेकंड बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुछ पैटर्नल साइड से अपने मिलना होगा या कुछ आपको अपने ससुराल पक्ष से मिलना होगा, तो वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस टाइम आपको ज़रूर मिलेगा इस 1 महीने में। अगर आप किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बात को लेके परेशान है तो वो इस 1 महीने में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। So this is all for Libra people, and it is going to be a very very good transit for you Libra people. Please follow कीजिएगा अपने रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को। हमेशा सच बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोलने से सूर्य ग्रह खराब हो जाते हैं। अपने पिता का बहुत आदर कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आप अवॉइड करके, उनका सम्मान करके, उनकी रिस्पेक्ट करके अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं, अपने सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हैं और उनके जितने भी गुड ब्लेसिंग्स हैं वो ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अब हम मूव ऑन करेंगे स्कॉर्पियो राशि पे, जिसे हम वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है इन देयर 10th हाउस। 10th हाउस में जब भी सूर्य ट्रांजिट करते हैं या सूर्य विराजमान होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी जाती है कि उस व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अमेजिंग होती है, इन द सेंस कि वो अपनी जगह पे एक तरह से राजा की तरीके से बिहेव करता है। सभी टीम मेंबर्स का उनको सपोर्ट मिलता है। बॉस से हो सकता है कि कभी अनबन हो जाए, तो बॉस के बहुत ज़्यादा आगे मत अड़िए। जो बॉस कह रहा है ओके कह दीजिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के लिए अगर आप उनकी बात मान लेंगे, एक तरीके से आप उनके फेथफुल हो जाएंगे और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
सो आपको टीम मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने बॉस से सपोर्ट आपको शायद मुश्किल मिले। तो उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको अपने बॉस का कहना मानना होगा, अदरवाइज आपका फ्रिक्शन विद बॉस बढ़ जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने फादर की हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स ओके। बहुत अच्छा पीरियड है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए। प्लीज़ इस टाइम पे आप लोग सूर्योदय से पहले उठिए, भगवान सूर्य को जल ज़रूर दीजिए, और अपने फादर का, अपने जीवन में कोई भी आपके फादरली फिगर हो उनका, जैसे मेरा बॉस हो सकता है, मेरे फादर इन लॉ हो सकते हैं, मेरे फादर तो हैं ही, प्लस कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उन सब का मुझे रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उनके सामने मुझे किसी भी तरीके का ईगो नहीं शो करना, किसी भी तरीके का गुस्सा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। अदर एवरीथिंग एल्स सीम्स वेरी गुड फॉर यू स्कॉर्पियो पीपल। ऑल द बेस्ट। नाउ वील मूव ऑन टू धनु राशि, जिसे हम बोलते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है 9th हाउस में, विच इज द हाउस ऑफ लक। सो लक आपके फेवर में होगा। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे, लक आपके फेवर में होगा। अगर आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते थे, अभी तक जवाब नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ रिप्लाई इन दिस वन। पूरा टाइम उस मामले में है कि शायद आपके अपने पिता से, आपने अपने फादर से या फादरली फिगर्स के साथ ज़्यादा ना बने, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप उनका सम्मान करें। आप उनसे किसी भी तरीके से वाद विवाद में, किसी भी तरीके की डिबेट में, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, और इस चीज़ का ध्यान। नाउ विल मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न साइन, जिसे हम मकर राशि बोलते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए पहले ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 चल रही है। तो जब 7.5 चल रही है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे सन ट्रांजिट हो गया है इन देयर 8th हाउस। 8th हाउस में सन का ट्रांजिट होने से होगा क्या? वैसे तो कहा जाता है कि सन को 8th हाउस का 8वें घर का दोष नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उनके लिए लकी भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस चीज़ से रिलेटेड? प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। परिवार में लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं। हो सकता है उनके स्पाउस की तबीयत खराब हो जाए, जीवन साथी की तबीयत खराब होने का भी पूरा योग है। उसके अलावा हो सकता है आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे आपकी ना बने, परिवार में लड़ाई, जैसे हम कहते हैं रिलेटिव्स के साथ लड़ाई दिखाई दे रही है। और किसी भी नए बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड पीरियड। आप 1 महीना रुक जाइए, एंड व्हेन दैट सन विल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, तब आप एक नए काम को, एक नए वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो जितने भी मकर राशि वाले हैं, प्लीज़ इस ट्रांजिट में अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, अपने स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखिएगा, और अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके। नाउ विल मूव ऑन टू कुंभ राशि, जिसे हम बोलते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है इन देयर 7th हाउस। 7th हाउस रिप्रेजेंट्स माई बिजनेस, माई कोलैबोरेशन। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस। अगर मैं बात करूं कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे अपने बिजनेस में, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे, और लक आपके फेवर में होगा। तो बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे रहेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सिर्फ सक्सेस हमें बिजनेस में ही नहीं, हमें सक्सेस अपने फैमिली मैटर्स में भी चाहिए। सो उस आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप उनका कहना माने, उनके व्यू पॉइंट को समझें, और बहुत समझदारी से काम लें। दिस विल बी योर फेवरेबल टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, but you have to pay attention towards your marital life. We'll move on to Pisces, जिसे हम मीन राशि भी बोलते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है इन देयर 6th हाउस। 6th हाउस में जब भी सन ट्रांजिट करता है, तो आपके कोर्ट कचहरी के केसेस में, लीगैलिटीज में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई पेपर साइन कर रहे हैं, किसी पेपर पे किसी डील को साइन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समझदारी से कीजिए। कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझदारी से पढ़ के, देख के, कि आपको सब पॉइंट समझ में आ गए हैं, जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया था वैसा ही पेपर पे है, और फिर आप साइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस पीरियड में आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, इस पीरियड में आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि बन गए हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा प्लान कर सकते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी से कर्जा नहीं लेना है इस एक महीने, 17 अगस्त से स्टार्ट करके 17 सितंबर तक ना किसी को कर्जा देना है और ना ही किसी से लेना है। सो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अपनी आंखों से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है, आई हेल्थ पे ध्यान देना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि आप किसी लीगैलिटीज़ में ना फंस जाएं। एक महीने की बात है, ये बहुत आसानी से निकल जाए। तो दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर द ट्रांजिट ऑफ सन इन लियो साइन। होप आपको ये पसंद आया होगा और आप जिस तरीके के मैंने आपको रेमेडीज बताए हैं, जिस तरीके के मैंने आपको प्रेडिक्शंस करे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी। बाय।